काम देगा। इस लेवल पे अंडर 17 लेवल पे इंटर स्कूल कंपटीशन हो रहा है और उसमें इंटरनेशनल टीम्स आना, ये अपने में बहुत बड़ी बात है कि इस लेवल पे बच्चों को एक इंटरनेशनल कंपटीशन मिल रहा है। और ये एक्सपीरियंस है, ये वाला गेन होना बहुत मुश्किल है इस एज में, इतनी यंग एज में, एंड आई फील दे आर रियली वेरी लकी इन दिस। निश्चित रूप से नए खिलाड़ियों को तराशने और उनके अंदर फुटबॉल के स्किल्स को पैदा करने की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण कदम है, लेकिन इसके साथ ही ये भी जरूरी है कि यहाँ सीखे गए हर एक गुण को बरकरार रखा जाए और इन युवा खिलाड़ियों को लगातार खेल से न केवल जोड़े रखा जाए बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के क्लबों के साथ भी इनको खेलने का मौका मिलता रहे, ताकि आगे चलकर इनमें से ही कुछ चेहरे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाएं। गौरव कुमार, डीडी न्यूज़, दिल्ली। एशियन गेम्स की सिल्वर मेडलिस्ट धाविका हरमिलन बैंस का मानना है कि देश में खेल को एक नया स्तर मिला है। उन्होंने कहा कि पैरालंपिक में जिस तरह का प्रदर्शन देखने को मिला है वो देश में पैरा खेलों को एक नई ऊंचाई देगा। हालांकि उन्होंने ओलंपिक और पैरालंपिक में मेडल्स को लेकर चल रही तुलना को सही नहीं बताया। हरमिलन से खास बात की हमारे संवाददाता गौरव कुमार ने। इस वक्त हमारे साथ हांगझो एशियन गेम्स की सिल्वर मेडलिस्ट हरमिलन बैंस हैं। आइए उनसे बात करते हैं। अगर आपकी अपनी खुद की बात करें तो जिस तरह से हमने देखा था एशियन गेम्स में आपने अपने नाम की धूम मचा दी थी, सिल्वर मेडल आया था 800 मीटर एंड 1500 मीटर्स में। अब आगे किस तरह से देख रही हैं, क्या कुछ आपकी तैयारी है? अभी फ़िलहाल तो मेरा जो सारा फोकस है मेरी रिकवरी के ऊपर है। ओलंपिक्स की तैयारी करते टाइम मुझे ग्रेड 2B टीयर हो गया था हैमस्ट्रिंग टेंडन में, और टेंडन में ब्लड सप्लाई बहुत कम होने के कारण इसकी रिकवरी बहुत स्लो होती है। तो फ़िलहाल तो मैं किसी भी अपकमिंग कंपटीशन की कमिटमेंट नहीं कर रही हूँ, बिकॉज़ मेरा जो फर्स्ट मेरा है कि मेरी प्रायोरिटी मेरी हेल्थ है, तो मैं उसे रिकवर करूँ, बिकॉज़ इट वाज रियली इंटरनल ब्लीडिंग, और इतनी इंटरनल ब्लीडिंग थी कि मेरा पूरा हैमस्ट्रिंग काला हो गया था इससे। एंड राइट नाउ आई एम जस्ट फोकसिंग ऑन माय रिहैब। अभी हाल ही में जो पैरालंपिक गेम्स संपन्न हुए हैं उसमें जिस तरह का परफॉर्मेंस निकल करके आया है पैरालंपियंस के एथलीटों के द्वारा, 29 मेडल जो है वो हमने जीते, जिसमें से 7 जो है गोल्ड मेडल हैं। क्या कहेंगे इसके बारे में? ऑनेस्टली किस किस का नाम लूँ, एथलेटिक्स वालों ने तो धूम मचा दी है, आर्चरी वालों ने कुछ कसर नहीं छोड़ी है। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया पैरालंपिक्स देखते टाइम। आप 100 to 100 में लड़कियों में देखो जो सिमरन ने इतना अच्छा परफॉर्म किया है, एंड देयर मतलब आई एम सो हैप्पी फॉर देम एंड द वे दे मेक अ कंट्री प्राउड, वो उसमें बहुत मज़ा आया। क्या एक बड़ी वजह मानती हैं कि पैरालंपिक्स में इस बार इतना बेहतरीन प्रदर्शन जो है वो निकल करके सामने आया है? हम लोग कभी कभी उन्हें अंडर एस्टिमेट कर देते हैं, लेकिन वो अंडर एस्टिमेट करने वाले नहीं है। अगर हम उन्हें अपने बराबर कैसे प्रॉपरली डील करें, वो हमसे सिर्फ यही चीज़ मांगते हैं। उन्हें कभी कभी वो उनकी भी स्टेटमेंट ये थी कि लोग हमें कम समझते हैं, इस वजह से हमें वो गुस्सा है, हम वो शो करते हैं। तो हम बस पहले तो मेरा मैसेज ये है सबको कि ऐसा नहीं करना है, हमें किसी को भी वी हैव टू सी एवरीवन इक्वली, और हार्ड वर्क कमी कोई नहीं छोड़ते हैं वो लोग। दे परफॉर्म सो गुड, मैंने उन्हें पर्सनली वर्कआउट करते हुए देखा है। दे आर रियली वेरी हार्ड वर्किंग एथलीट्स, तो यही कहीं ना कहीं उनकी वजह। गवर्नमेंट सपोर्ट को कैसे देखती हैं आप? मैं ये नहीं बोलूँगी कि इम्प्रूव नहीं है, लेकिन अभी भी बहुत काम होने वाला है, लेकिन पहले से काफ़ी ज़्यादा अच्छा हुआ है। पैरालंपिक्स में बहुत शानदार प्रदर्शन निकल कर गया है। उसके बाद एक बहस जो है वो कहीं ना कहीं ये शुरू हो गई कि ओलंपिक्स में 6 वर्सेस पैरालंपिक्स में 29 मेडल। तो इस पर आपकी अपनी क्या राय है? मुझे इसमें वर्सेस वाला कोई काम नहीं लगता है, क्योंकि वो भी एथलीट हैं, ये भी एथलीट है। हम इंस्टेड ऑफ ऐसे देखने के कि वो पैरा एथलीट है, ये नॉर्मल एथलीट है, ऐसा देखने वाला तो कोई फंडा है नहीं। यू जस्ट लुक फॉर द मेडल्स कि हमारे परफॉर्मेंस को लेकर के जो एक बहस चली, वो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि बैड लक रहा है। बहुत सारे एथलीट्स नहीं जा पाए, मैं ही नहीं जा पाई हूँ तो कमी किसी ने नहीं छोड़ी है, दोनों ने बहुत अच्छा किया है। आगे जो है अब हरमिलन को कहाँ पर देख सकते हैं और कितनी जल्द जो है वो आप अपनी इंजरी से जो है वो रिकवर करके सामने देखने को मिलेंगी? ये मेरा फिजियो जो लीड ऑन करेगा, क्योंकि जब मेरा रिहैब खत्म होगा, व्हाट आई डिस्कस विद डॉक्टर कि आई हैव टू गो थ्रू विद स्कैन अगेन, कि अगर मेरा स्कैन में पूरा ओके होगा उसके बाद ही हम रनिंग स्टार्ट कर पाएंगे, एंड एटलीस्ट 8 मंथ्स तो रनिंग कर ही नहीं पाऊंगी। तो ये है हरमिलन बैंस, जिनका साफ तौर पर कहना है कि वो अपनी इंजरी पर जो है वो रिकवर करने की कोशिश में लगी हुई हैं और साथ ही साथ अपने ऊपर जो है वो फिटनेस पे सबसे ज़्यादा ध्यान दे रही हैं। वहीं पैरालंपिक्स और ओलंपिक्स को लेकर के जो एक बहस जो छिड़ी है उस पर उनका ये कहना है कि खिलाड़ी जो हैं वो दोनों ही तरफ हैं और दोनों ही खिलाड़ियों का मकसद यही रहता है कि पैरालंपिक हो या ओलंपिक हो, उसमें देश की झोली में ज़्यादा से ज़्यादा मेडल लाने में वो सफल हों। कैमरामैन भीम के साथ मैं गौरव कुमार, डीडी न्यूज़, दिल्ली।